राजा, हम तुम्हें ये नहीं करने दे सकते। क्षमा कीजिए रानी जी, क्या आपके सेवक से कोई भूल हो गई? बस करो राजा, तुम पति हो हमारे। वही तो, मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझसे कैसी शर्म। पुराने जमाने में तो ये सब रानी की दासियां किया करती थी, मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ ना? हाँ, लेकिन मुराद, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो करने दो ना। इतना क्या सोच रही हो, छिपकली कहेंगी? पर राजा। अच्छा, तो तुम ही फैसला कर लो, तुम्हें रानी का रोल करना है या छिपकली का? हो गया फैसला। अब अपने रोल को सीरियसली निभाना। अब आप हमारी रानी जी हैं और मैं आपका सेवक। और कोई आदेश? रानी हो या मेयर, सब अपने क्षेत्र में शांति चाहते हैं। अगर हम अपने घर में ही शांति नहीं ला पाएंगे तो अपने क्षेत्र में शांति कैसे लाएंगे? राजा, हमारी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम जीव्स को एक मौका दो। हमारा कोई भाई नहीं है। अगर हमारा कोई भाई होता तो उसे अपने अच्छे बुरे हर काम में अपना साथी मानते, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते। तुमने जीव्स को कभी अपना माना ही नहीं। राजा, उसे अपना मान के तो देखो, हो सकता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। मुझसे ना सही, जीव जंतु ने तुमसे तो दोस्ती निभाई ही है। चुनाव प्रचार में जिस तरह उसने तुम्हारा साथ दिया है, उसके लिए मैं खुद उसे धन्यवाद कहना चाहता था। अब अगर ये आपका आदेश है तो इसे मैं कैसे टाल सकता हूँ? हमारी एक और ख्वाहिश है, कहें? ये शादी, ये रिश्ता हमारे और हमारे परिवार के लिए उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए। वैसे राजा, तुम थोड़े बेवकूफ तो हो। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कितना भयानक तूफान है ये। तूफान तो गुजर चुका है रानी अंबिका। हर काला साया इस महल से और हमारे बच्चों की जिंदगी से दूर जा चुका है। पर ये दोनों है कहाँ? नजर नहीं आ रहे। आंगन में है। शादी के बाद पहली दिवाली है। उन दोनों को उनकी खुशियों के साथ रहने दीजिए आप। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस दिवाली की रोशनी इन दोनों की जिंदगी के सारे अंधेरों को हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा ही होगा। ये क्या है सेवक जी? रानी जी को अगर ऐश और आराम का हक है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अच्छा जी, कौन सी जिम्मेदारी? सबसे जरूरी वाली। रानी जी का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी दें। सेवक, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी जी से ऐसे बात करने की? जी, मैं तो बस ये हक सिर्फ हमारे पति का है। हम तुम्हें बर्खास्त करते हैं। जाओ और हमारे पति को बुला के लाओ। अच्छा, मेरे खेल में मुझी को मात।
हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गायत्री जी। आप ही ने कहा था ना कि किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी, फिर खुद आपने ऐसा किया। ये सब कैसे हुआ? आपने एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की को आधी रात को सड़क पर फेंक दिया और पूछ रही है ये कैसे हुआ? क्या हो सकता था? इस जवान लड़की की सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश की गई और इसे बचाने की कोशिश में इस बेचारी बूढ़ी औरत, अपाहिज औरत का सर फूट गया। तुम ठीक हो ना बिंदु? वाह, इतनी हमदर्दी उमड़ रही है रानी जी के दिल में। औरतों के लिए अगर इतनी ही फिक्र थी तो अपने पति से कहकर 2 अबला बेसहारा औरतों को आधी रात को घर से निकाला क्यों? इनके पति ने जानवर की तरह चाबुक मार मार कर हमें महल से निकाला। ना आप अबला हैं और ना मैंने आप पर वार किया। आप एक झूठी और मक्कार औरत हैं जिसकी रग रग में फरे बसा हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी पर उंगली उठाने की? हमारे साथ बचपन से लेके आज तक इस महल में हमेशा नाइंसाफी होती आई है। आज हम पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, फिर भी आप सब लोग हम पे सवाल उठा रहे। ना बिंदु बेटी, आंसू ना बहाओ। जैसे तुमने उस राक्षस का सामना किया, अपने शील की रक्षा की, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम साक्षात देवी काली माँ का रूप हो। ये तो नाम के राजा रानी हैं। असली रानी बनने की काबिलियत तो तुम में है। तुमने साबित कर दिया कि समय आने पर तुम अपनी तो क्या पूरे अमीर कोर्ट की रक्षा कर सकती हो, है ना? दादू, हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं राजा जो कह रहे हैं वो सही हुआ तो? कहीं ये सब बड़ी रानी माँ और बिंदु की चाल है तो? मेरी मदद कीजिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिए राजमाता। जी आप हैं कौन? मैं सरफराज की अम्मी हूँ।